मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विनीता मलिक आज आपके समक्ष पाठ 16 भोर और बरखा नामक कविता के बारे में चर्चा करूंगी। भोर और बरखा, यह कविता एक बहुत ही भक्ति से पूर्ण कविता है और इस कविता में जो रचयिता हैं वह यह बताते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास गोपियां करती हैं। भोर और बरखा के जैसा कि इसमें कवित्री है मीराबाई, तो मीराबाई के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। जैसा कि आपको दिखाई दे रही है, एक गोपी दही मथ रही है, श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और नीचे एक तारा है जो एक तारा सदैव मीरा बजाती थी। पंक्ति की प्रथम लाइन, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, यानी यहाँ पर संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। वो है मीराबाई श्री कृष्ण को जगाने के लिए कहती है कि हे बंसी को धारण करने वाले मेरे प्यारे लाल जाग जाओ, हे मेरे प्यारे जाग जाओ, सुबह हो चुकी है। रजनी बीती, रजनी मैंने रात्रि, रात्रि समाप्त हो चुकी है। भोर भयो है, भोर का अर्थ होता है सुबह, सुबह का समय हो गया है। भोर जब सूर्य बिल्कुल निकलता हुआ लालिमा में होता है, लाल लाल रंग का जो सूर्य उस समय निकलता है तो वह बिल्कुल भोर का समय होता है। न ही तो पूरी तरह से रात्रि होती है और न ही पूरी तरह से दिन निकल पाता है, तो वह होती है भोर का समय। भोर यानी सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, घर घर, प्रत्येक घर, अवयवी भाव समास का यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण है घर घर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, गोपियां दही मथना शुरू कर चुकी हैं, यानी लस्सी को जैसे हम बनाते हैं छाछ लस्सी, तो गोपियों ने दही को मथना बिलोना शुरू कर दिया है। सुनियत है कंगना के झनकारे, और जब हम हाथ से दूध को बिलोते हैं तो हाथों में जो कंगन चूड़ियां पहनी होती है उनकी खन खन की आवाज सुनाई दे रही है। उठो लाल जी, हे मेरे प्यारे लाल जी उठ जाओ, भोर भयो है, सुबह हो गई है। सुर नर ठाड़े द्वारे, सुर और नर, सुर मैंने देवता, नर मैंने मानव। सुर और मानव, सुर और मानव यानी यहाँ पर द्वंद्व समास का उदाहरण है। सुर और मानव यानी देवता और मनुष्य ठाड़े खड़े हैं, द्वारे दरवाजे पर, दरवाजे पर देवता और मानव खड़े हैं। सुबह हो गई है, उठ जाओ। ग्वाल बाल कर सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल जो ग्वाले हैं गायों को चराने वाले बालक, सब करत कुलाहल वह शोर करने लग गए हैं। कुलाहल, कुलाहल मैंने शोर करना, बोलना, आवाज लगाना, वे सब आवाज करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। जय जय शब्द उच्चारे, और तुम्हारी जय जय का शब्द घोष उच्चारण कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान की जय, ऐसा उच्चारण वे कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, माखन रोटी यहाँ पर भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। माखन और रोटी को हाथ में लेकर, लीनी मैंने लेकर, गौवन के रखवारे, गौओं की रखवाली करने वाले हाथ में माखन और रोटी लेकर चल पड़े हैं।
क्योंकि गोधूली का समय क्या होता है, जब सुबह सुबह जितने भी ग्वाल बाल होते हैं वे अपनी गायों को चराने के लिए चल पड़ते हैं और अपने हाथ में माखन और रोटी लेकर रहते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। मीरा के प्रभु गिरधर, गिरधर मैंने गिरी को, पर्वत को धारण करने वाले, नागर भगवान श्री कृष्ण शरण आया को तारे, जो भी उनकी शरण में आता है वह उन सब का उद्धार कर देते हैं। तो यह कविता भगवान श्री कृष्ण के बारे में है और मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। मैं एक बार फिर दोबारा से आपके सामने इसकी पुनरावृत्ति कर रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुने। जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, हे बंसी वारे, बंसी को धारण करने वाले, मुरली को धारण करने वाले लाल जी, उठ जाओ मेरे प्यारे, जाग जाओ। रात्रि बीत चुकी है, सुबह हो गई है, प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही मथने लग गई हैं और जब दही मथती हैं, बिलोती हैं, तो उनकी चूड़ियों की खन खन की आवाज़ सुनाई दे रही है। हे मेरे प्यारे उठ जाइए, भोर भयो है, सुबह हो गई है, तुम्हारे दरवाजे पर मनुष्य और देवता खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बालक, ग्वाल जो गायों की रखवाली करने वाले बालक हैं, वे सब कोलाहल आवाज करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है और जय जय का शब्द उच्चारने लगे हैं, जोर जोर से आपकी जय जयकार कर रहे हैं। माखन और रोटी हाथ में लेकर गऊओं के रखवाली करने वाले चल पड़े हैं, क्योंकि जब उन्हें भूख लगेगी ताकि वह अपनी माखन और रोटी खा सकें। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण गिरी को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले, ऐसे जिनके शरण में आने पर वह प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं। तो हे मेरे प्रभु जी, आप जाग जाइए। अब दूसरे पद्यांश में, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। बरसे बदरिया सावन की, सावन में बादलों की बरसात प्रारंभ हो चुकी है। सावन की जब बरसात होती है तो वह मन भावन, मन को अच्छी लगने वाली होती है। सावन में उमगियो मेरा मनवा, मेरा मन सावन में उमंग, पूरे खुशी के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग से भरा रहता है। भनक सुनी हरि आवन की, और इस सावन के महीने में मुझे अपने श्री कृष्ण प्रभु के आने की भनक, मैंने आवाज सुनाई दे रही है, उनकी आहट आ रही है। उमड़ घुमड़, उमड़ और घुमड़ चहु दिस से आया, चहु दिस मैंने चारों दिशाओं से आकर, दामिन दमके झर लावन की, बिजलियां दमके चमक रही हैं, झर लावन की, झड़ी लाने की। कौन सी झड़ी? बरसात की झड़ी। कहती हैं मीरा भाई कि सावन में उमगियो मेरा मनवा, मेरा मन सावन में बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। भनक सुनी, आहट सुनाई दे रही है, हरि आवन की, श्री कृष्ण के आने की मुझे भनक यानी आहट सुनाई दे रही है। उमड़ घूमड़, चारों तरफ से उमड़ घूमड़ कर यानी घूम घूम कर, चहु दिस, चारों दिशाओं से, चारों दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाओं से घूम घूम कर बादल आते हैं। दामिन बिजली दमके चमक रही हैं, चारों तरफ बिजलियां चमक रही है। झर लावन की, बरसात की झड़ी लाने के लिए, यानी जब बरसात आती है तो आपने देखा होगा कभी बरसात इधर की आती है हवा के साथ, कभी उधर जाती है, तो यानी
जब चारों तरफ हवा के साथ बरसात आती है तो उसे कहते हैं झर लावन की, यानी झड़ी लग जाना, बरसात की झड़ी लग जाना। ऐसे उस वातावरण में वर्षा रुकने का नाम नहीं लेती है। नन्ही नुन्ही बूंदन मेहा बरसे, नन्ही नन्ही मैंने छोटी छोटी बूंदों से, मेहा बरसे मेघ, मेघों से बारिश बरस रही है। मेहा मैंने वर्षा, बारिश बरस रही है, हो रही है। शीतल पवन सुहावन की, शीतल मैंने ठंडी ठंडी, पवन मैंने वायु, सुहावन मैंने मन को अच्छी लगने वाली, मन को अच्छी लगने वाली ठंडी ठंडी वायु चल रही है और नन्ही नन्ही बूंदों से वर्षा हो रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यहाँ पर फिर मीराबाई अपने श्री कृष्ण भगवान को पुकारती है कि हे पर्वत को धारण करने वाले मेरे प्रभु श्री कृष्ण, आनंद मंगल गावन की, मैं तो आपके आने के लिए गावन गा रही हूँ। आनंद मंगल, आनंदित करने वाले, मंगल मैंने शुभ, शुभ गीत मैं गा रही हूँ। मैं तुम्हारे आने के लिए जो दूसरों को भी आनंदित करे और स्वयं को भी आनंदित, यानी मन को शांति पहुंचाने वाले मंगलकारी शुभकारी गीत गा रही हूँ। दोबारा से फिर मैं इस पद्यांश की पुनरावृत्ति करती हूँ कि बरसे बदरिया सावन की, दो बार, सावन में बादलों से वर्षा बरस रही है। सावन की मन भावन की, सावन की है जो वर्षा होती है वह मन को भाने वाली होती है। सावन में उमड़ कर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी से भर जाता है और मुझे इस खुशी में अपने प्रभु श्री कृष्ण के आने की भनक आहट सुनाई देती है। चारों दिशाओं से घूम घूम कर बादल आ रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं और बरसात की झड़ी लगी हुई है। छोटी छोटी बूंदों से बरसात बरस रही है और शीतल पवन सुहावन की, मन को अच्छी लगने वाली, शरीर को ठंडक प्रदान करने वाली ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण गिरी को धारण करने वाले, हे प्रभु मैंने तुम्हारे आने पर आनंद पूर्वक मंगल गीत, शुभकारी गीत गा रही हूँ। अतः इसमें मीराबाई अपने प्रभु श्री कृष्ण को पुकारती है और उनके आने के लिए वह उन्हें बार बार संबोधित करती है ताकि वह उनका दर्शन पान कर सके। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। धन्यवाद।